दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह बाजार में कमजोरी। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल बहुत सारे सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर इसको मिल चुके हैं। अब काफ़ी लोग हैं जो इसको कंपेयर करते हैं दूसरी फाइनेंस कंपनियों से। लेकिन उन फाइनेंस कंपनियों का बिजनेस लिमिटेड है। यहाँ पे बिजनेस की कोई सीमा नहीं है। कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ी है और आने वाले समय और बहुत सीधे बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल यहाँ से अच्छा करेगा? अभी अपनी ऊपरी प्राइस से अभी भी काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर होगा? समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं आईपीओ को लेकर, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बड़ी जीत मिली है मुकेश अंबानी को, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 77,614 के स्तर पे हमें आपको इस समय गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। 0.054% की गिरावट के साथ बाजार में इस समय कमजोरी देखने को मिल रही है। थोड़ी सी बाजार अभी क्लोज होने में कुछ ही समय बाकी है। तो यहाँ पे इस गिरावट का असर जियो फाइनेंशियल पे भी देखने को मिला है। तो 242 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे देख सकते हो कि 0.29% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आप देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 244 पर, 245 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से 241 के लो पे आया। वैसे निचले लेवल से खरीदारी दिख रही है। 223 का लो बना के स्टॉक 240 तक पहुंचा है, लेकिन अभी 52 के हाई से काफ़ी नीचे जो 321 का बना हुआ है। अब यहाँ से उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 19 अगस्त को 97 लाख का वॉल्यूम था। 20 अगस्त को वॉल्यूम घट के 88 लाख पर आ गया। 21 अगस्त को वॉल्यूम में और कमी आई और 55 लाख के आसपास वॉल्यूम आ गया। अब 24 अगस्त को वॉल्यूम बढ़ के फिर से 66 लाख तक पहुंच गया और 25 अगस्त को ये 98 लाख तक पहुंच गया। आज 65 लाख के आसपास से भी बाजार शुरू है, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ सकता है। लेकिन देखो कि वॉल्यूम में फिर से वृद्धि होने लगी है। वैसे एवरेज वॉल्यूम से आज कम है जो 78 लाख के आसपास है। फिर भी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कुछ पॉजिटिव हुआ जरूर है। अब आज के पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन में दो बड़ी लार्ज डील यहाँ पे हुई है। तो देखो कि पहले जो डील हुई है सुबह ही हुई है 9:19 पर। ये 3.53 करोड़ की डील हुई है, यानी 1,45,139 शेयरों की एक आपको डील होती हुई दिखाई देगी। और ये 243.5 की प्राइस से हुई है। और आप देखें इसके बाद प्राइस कमज़ोर हुई है तो ये डील को हम बिकवाली कह सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी डील हुई है 1:37 पे, दोपहर के बाद लगभग दोपहर को ये 3.17 करोड़ की डील हुई है, यानी 1,30,920 शेयर की डील। और ये आप पे प्राइस 241.95 पर आ गई। तो यही बस बात है कि दो डील हुई है तो आज उसमें बिकवाली कुछ हुई, इसकी वजह से थोड़ी शेयर की प्राइस नीचे गई। आज के दिन में जो लार्ज डील दो ही है देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए कि अगस्त महीने में से जुलाई से अगस्त आईपीओ सेगमेंट के लिए बहुत शानदार रहा है। काफ़ी अच्छा लोगों को फ़ायदा हुआ है। और आप देखिए 82% इशू जितने हैं वो सफल हो गए। और अब एनएसई और जियो का जो आईपीओ आने वाला है उस पर लोगों की नजरें है। तो करीब 1.5 साल की सुस्ती के बाद आईपीओ बाजार फिर से गुलजार हो गया। ज़बरदस्त यहाँ पे अब फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। जुलाई से अब तक खुले हुए आईपीओ में निवेशकों को लिस्टिंग के दिन से औसत करीब 25% का फ़ायदा मिला। खास बात यह है कि जुलाई अगस्त में खुले 22 में से 18 शेयरों में लिस्टिंग डे पर पॉजिटिव रिटर्न मिला अच्छा खासा, यानी 82% आईपीओ सक्सेस रहे, सफल रहे। और प्राइमरी मार्केट में निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ गया और काफ़ी अच्छे इस समय रेस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो एसएमई हो या नॉर्मल आईपीओ हो। तो यहाँ पे BI लाल इंजीनियरिंग और इंडो MIM ने धूम मचा दी। आप देख सकते हो कि इनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी है। BI लाल की तो देखिए लिस्टिंग के दिन 76% ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और इंडो MIM का नंबर भी शानदार आया, उसने 53% की छलांग लगाई। शिप रॉकेट की बात की, यहाँ पर भी 48% का शानदार रिटर्न दिया है। तो अच्छे रहे। और आप देखें मिल्की मिस्ट तो लगातार 2-3 दिन अपर सर्किट में चला लिस्टिंग के बाद भी। तो अच्छा ही रेस्पॉन्स इस समय देखने को मिला आईपीओ बाजार का। तो आईपीओ बाजार में आई तेजी और भी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल से जून तिमाही में आईपीओ की औसत लिस्टिंग बढ़त केवल 7% थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2026 की जनवरी मार्च में आईपीओ की शेयरों ने लिस्टिंग 2% डिस्काउंट में लिस्टिंग दी थी, यानी वहाँ पे नुकसान होता है लोगों को। लेकिन अब यहाँ पे बेहतर फायदा देखने को मिल रहा है। तो ये जो पहला क्वार्टर है उसमें प्राइमरी मार्केट का प्रदर्शन कमजोर है। इस दौरान लिस्टिंग डे का जो रिटर्न आप देखिए -17% से लेके +29% तक रहा है। तो आदित्य ज्वेलर और CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा मजबूत प्रदर्शन किया।
जिससे तिमाही का औसत लिस्टिंग गेन भी 7.5% आए। तो कुछ न्यू जो आईपीओ ने निराश किया था, लेकिन अब आईपीओ जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन अच्छा मिला है। तो आखिर आईपीओ में दिलचस्पी क्यों बढ़ी है? तो आनंद राठी इसकी तरफ से देख सकते हो कि जो फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट नरेंद्र सोलंकी का कहना है कि आईपीओ की सफल लिस्टिंग कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, भविष्य में ग्रोथ की संभावना, रिटर्न रेशियो और वैल्यूएशन जिस पर आईपीओ पेश किया गया, वो सब अहम फैक्टर होते हैं। तो हाल के आईपीओ को मजबूत रिस्पॉन्स मिलने के पीछे ग्रोथ की संभावना, सेक्टर में अनुकूल माहौल, खास नीश प्रोडक्ट और उचित वैल्यूएशन के कारण यहाँ पे लोगों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है और देख सकते कि लोगों का भरोसा भी बढ़ा है आईपीओ बाजार में। अब सबकी नज़रें एनएससी और जियो के आईपीओ पर है। तो फिलहाल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। नरेंद्र सोलंकी का मानना है कि इस साल के शुरुआती मुकाबले बाजार का सेंटीमेंट काफ़ी बेहतर है और ऐसे में अगर इन दोनों आईपीओ आते हैं तो लोगों का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आया, अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को बहुत बड़ी राहत मिली है। 11,003 करोड़ रुपये का टैक्स डिलाउंस था, वो डिसअलाउंस को रद्द कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटी18 ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम पर जो 11,003 करोड़ रुपये का जो टैक्स डिसअलाउंस लगाया था, उस फैसले को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कंपनी की बुक्स में खर्च को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तहत कैपिटलाइज करने का मतलब ये नहीं कि टैक्स के मकसद में वह खर्च कैपिटल या रेवेन्यू है। मुंबई ट्रिब्यूनल की बेंच, जिसमें एडिशनल मेयर अमित शुक्ला और अकाउंट मेंबर अरुण खापड़िया भी शामिल रहे थे, उन्होंने कहा है कि टैक्स अधिकारी द्वारा असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए जो दायर 2 अपील है उसको खारिज कर दिया है। और आप देखिए इससे मुकेश अंबानी को काफ़ी राहत मिली है, यानी उनको जो टैक्स की छूट थी अब उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहली जो अपील है उसमें ऑपरेशनल खर्च से जुड़ी हुई थी, जिसमें जियो ने अपने फाइनेंशियल असेसमेंट में कैपिटलाइज किया था, लेकिन टैक्सेबल इनकम की गणना करते समय उसे रिवेन्यू खर्च के तौर पे दिखाया था। तो 11,003 करोड़ की जो विवादित रकम है, इंटरकनेक्ट चार्ज है और एम्प्लॉयज़ का खर्च, प्रोफेशनल फ़ीस, कॉल सेंटर का खर्च, बिजली और ईंधन का खर्च, मरम्मत और रख-रखाव का खर्च, नेटवर्क का खर्च, ब्याज, बिक्री और डिटेल, ये सारे खर्च शामिल थे। तो इसको लेकर अब राहत मिल चुकी है। जियो फाइनेंशियल बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे बिजनेस में इस समय लीडिंग पोजीशन में कंपनी चल रही है। आप देखिए लैंडिंग और क्रेडिट का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है। आप देखिए कंपनी कंज्यूमर और मर्चेंट को लोन्स, डिजिटल लीजिंग सुविधाएं और पर्सनल फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड कर रही है और इसमें कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। पेमेंट बिजनेस की बात करें तो इसमें कंपनी जियो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। आप जियो बैंक के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं जियो पे बिजनेस के माध्यम से और यूपीआई की सुविधा का भी फ़ायदा ले सकते हो और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी जियो इंश्योरेंस बुकिंग के माध्यम से 80 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शन आपके सामने लेकर आ रही है, यानी मार्केट में आप उसको कंपेयर करके कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस कर रही है ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके और बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी आपके सामने लेकर आए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आप देखिए जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से आप हर तरह की सुविधा का फ़ायदा रहे, आप पर्सनल फाइनेंस सुविधा ले सकते हैं, जियो गोल्ड, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत अच्छे है और आने वाले समय इसका फ़ायदा डेफिनेटली जियो फाइनेंसर को होगा। सबसे जो बड़ी बात है बिजनेस जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, देखिए मार्च 2024 में इनका सेल्स मात्र 1,885 करोड़ के आसपास है, जो लगातार बढ़ते हुए इस TTM 4,905 करोड़ तक पहुंच गया है। 1800 से सीधा 5,000 करोड़, काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 1,559 करोड़ के आसपास था मार्च 2024 में, जो इस TTM 3,245 करोड़ तक पहुँच गया, लगभग डबल हो चुका है। अब नेट प्रॉफिट 1,605 करोड़ के आसपास था मार्च 2024 में, इस TTM 2,066 करोड़ तक पहुँच गया। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो बिजनेस लगातार ग्रो करा और आने वर्ष में उसकी प्राइस को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।